जय माता महारानी की, जय दादी की। दोस्तों, आप सभी विशेष रूप से आमंत्रित हैं माता की चौकी के अंदर और 1 तारीख को विशाल भंडारे के अंदर नए साल के उपलक्ष्य में जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विशाल इंक्लेव के सभी सेवादारों को मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको दूसरे भाग के अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आगे की रूपरेखा क्या रही। श्री विनोद गौर जी जो हमारे समाज के चौधरी हैं, 11 समाज के पंडा हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, मेरी वीडियो के साथ आप बने रहे, देखिए। चलिए मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय दादा की। और हाँ दोस्तों, यहाँ मंदिर में पहुँचने का जो सबसे नज़दीकी है राजौरी गार्डन थाना, यहाँ से ठीक इसके सामने ही ये मंदिर स्थित है। आप यहाँ पर आएँ और दर्शन प्राप्त करें। चलिए, आपको दर्शन कराते हैं आपको मंदिर के। मेरी वीडियो के साथ बने रहें। जय दादा की। ये आप देख रहे हैं मंदिर का बाहरी परिसर कितना सुंदर बनाया हुआ है। बोलो धन्ना महापुरुषों की जय। जैसा कि अभी तक आपने विशाल इंक्लेव टैगोर गार्डन में जो दादा महापुरुष का मंदिर बना है, धन्ना महापुरुष का, वहाँ के जितने भी सेवादार थे, उन्होंने इस मंदिर की जो उपलब्धियां गिनवाई, उससे आपको रूबरू कराया। लेकिन मैं आपको अपने पितरों के बारे में, अपने दादाओं के बारे में, जितने भी हमारे गोत्र हैं, सभी में देवी देवता हैं और सबके देवता उनके बुलाने के अनुसार एकदम आते हैं। ईश्वर जो है, भगवान जो है, जिसको कि हम सदैव से पूछते हुए चले आ रहे हैं, तो वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। लेकिन अगर हम पर जो विपदा पड़ती है या हमारी कुछ लालसा होती है मांगने की, जैसे मेरे घर में औलाद नहीं है, तो अगर मैं औलाद के लिए अपने दादा धन्ना से अरदास करता हूं, तो ऐसे न जाने अनगिनत कितने ही अपना, जैसे अदालत में अगर कोई केस चल रहा है या पैसा किसी को फंस गया है या जगह जमीन फंसी हुई है, वो हमें प्राप्त करनी है, तो हम अपने दादाओं को, अपने दादा से प्रार्थना करते कि हे धन्ना महापुरुष, अगर तुम मुझे दिलवाओगे तो मैं तुम्हें, जो तुम्हारे चलता है वो मैं तुम्हें चढ़ाऊंगा। तो ऐसे अनगिनत दादा महापुरुष के और भी हमारे देवताओं के मैंने चमत्कार मेरठ के अंदर मैंने सुना है कि सुनील दत्त भी यहाँ पर आए हुए। सुना तो मैंने भी है, क्योंकि मैं देखो गया नहीं जी, लेकिन सुना है कि जब उसके बेटे टाड़ा लग गया था संजय दत्त को जी, तो वो जेल में था। तो हमारे जो बाईकल्ला के 11 भाई थे जी, तो उनका जो है ना, ज्यादातर मतलब कि उनमें कुछ लोग मेकअप का काम करते थे, तो वो उन लोगों ने सुरेंद्र जी को बोला कि भाई आप, ऐसा है कि मेरठ में, यूपी में धन्ना महापुरुष है, हमारे देवता का आप यानी पूजा कर दो, पूजा मान लो, आपका बच्चा जेल से छूट आएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो सुरेंद्र दत्त ने वहां पर उल्लासनगर में आज भी मंदिर बना हुआ है दादा धन्ना का जी, वहां पर जाकर उसने मन्नत मांगी और पता लगा कि कुछ दिन बाद संजय दत्त जो है जेल से बाहर आ गए, उसको जमानत मिल गई और कुछ समय बाद उसका केस भी रफा दफा हो गया। बोलो दादा। तो ऐसे महापुरुष के हमने चमत्कार देखे हैं। और दूसरा, सिकंदराबाद सदर बाजार का एक नेता हुआ है, मुसलमान जाति से मुसलमान था, तो उसको हमारे सदर के घरों ने बोला कि बाबा का तुम
भेंट पूजा बोल दो और तुम है नहीं ये चुनाव जीत जाओगे। तो आज भी मेरे ख्याल से कुछ लोग वहां पर हैं पुराने जो वो जानते हैं, जिनकी वजह से सिकंदर वक्त जीता। तो धन्ना महापुरुष के ना जाने कितने अनगिनत चमत्कार हैं। मेरा एक छोटा भाई सुशील, जिसको कि अटैक पड़ गया और वो ठंडा हो गया, यानी कि प्राण पखेरु हो गए। तो ये जो आप देख रहे हैं गर्दा माता कालिका, हम जितने भी घारे हैं, हम किसी भी समय अपने देवी या देवता का नाम लेंगे तो ये फौरन आते हैं, और हम जिस काम के लिए बोलते हैं वो काम ये करके जाते हैं। यानी कि करीबन 2 या 3 मिनट तक मैंने ये देखा कि ये ठंडा हो गया, खत्म। तो मैं उसको ठंडे होने की वजह से मुझे भी पसीने आने लगे, और मैंने अपनी बहू को आवाज लगाई कि बेटा आके इधर खड़ी हो। जो सुशील की घरवाली थी उस टाइम जिंदा थी, तो वो जैसे ही आगे खड़ी हुई और मैं सुशील के अपने भाई के पैरों की तरफ से यूं निकल रहा था, गर्दा माता का मैंने उसका नाम लेके उसके सर में हाथ फेरा और उसका नाम लेके फूंक मारी, और मैं अपने जैसे ही उधर आया तो आप लोग सभी जानते हैं कि अटैक पड़ने वाले को, हार्ट अटैक जिसको पड़ा हो वो एकदम झटके से नहीं उठेगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। मैंने वो चमत्कार देखा कि वो बंदा ऐसे स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ और एकदम झटके से उठा और अपनी घरवाली को बोला, बल्ली गर्दा माता आई थी, उसका बच्चा देना है। तो मैंने ये चमत्कार जो है तुरंत अपना ग्राम मलोलिया अस्पताल में सुशील पे देखा, अपने भाई पर। ना जाने मैंने अनगिनत कितने ही चमत्कार देखे। एक उदाहरण मैं भी बताना चाहूंगा। जब मैं श्री माता महारानी जयंती का अध्यक्ष बना था, तो उसके अंदर जो है हम लोग गए थे रेडिसन ब्लू ली मेरिडियन होटल के अंदर। वहाँ पे कोई अतिथिगण आए हुए थे, तो मैं और शंकरलाल घेरा जी जो कि मेरे गुरु है, हम लोग वहाँ गए होते संतों को इनवाइट करने के लिए। तो वहाँ पर अचानक से फोन आया मेरे पास कि आपका जो छोटा बेटा ना 4थी मंजिल से गिर गया है। 4थी मंजिल से गिर गया है। अच्छा जी। हाँ, और उस समय के अंदर उस छत से गिरने का मतलब है कि ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी थी। मैं पसीने पसीने हो गया, मैं तुरंत वहां से निकला और मेरे मुंह में ये था सिर्फ हे माता महारानी, जय माता महारानी नहीं था, हे माता महारानी, हे माता महारानी। और जो मैंने कार भगाई है वहां पर लेकर के सीधा हॉस्पिटल पहुंचा हूं। यानी मेरा जो मुझे मैसेज मिला था मेरे बेटे के लिए कि वो छत से गिर गया है, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वो पहुंचे नहीं थे बेटे को लेकर के, इतनी जल्दी हम पहुंच गए थे वहां पर। तो मेरा बेटा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ आ रहा था, सिर्फ हल्की फुल्की खरोंचे लगी है उसके, और वो बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये श्री माता महारानी का चमत्कार है, दादा के चमत्कार में चल रहे। वो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे जी, वो उन्होंने भी इसी प्रकार से अपने देवी देवताओं के चमत्कार देखे। तो सुबह सुबह जब वो उठा करते थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बड़े बूढ़े, तो जैसे वो सुबह सुबह उठते थे तो उठकर सीधा हाथ जोड़ के हे माता महारानी सभा को भलो करी, ये बोला करते थे। फिर अपने देवताओं को नमन करते थे, देवी देवताओं को नमन करते थे। यानी कि हमारे बुजुर्गों के मुंह में दाई माता महारानी, ले माता महारानी, देई माता महारानी, मतलब इस प्रकार के शब्द हुआ करते थे, जिसको आज हमारे बच्चे जिस मतलब कि जबकि हमें पढ़ लिख के अपनी देवी देवताओं के और नजदीक जाना चाहिए। जहां तक मैं देख रहा हूं कि आजकल जो है पढ़ लिख कर थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं और दूसरी जगह पर मतलब कि झुकाव उनका मैं ज्यादातर देखता हूं। आप भले ही ईश्वर देखो, ईश्वर तो सभी के हैं, ईश्वर को मैं भी मानता हूं, मैं भी ज्वाला माता का भक्त हूं। मैंने भी छैना पूजा हुआ, हमारे जागरण लैन में छैना पूजन होता है, तो मैंने छैना पूजा हुआ है जी, तब मैं भगत बना जागरण लैन का। और दूसरा, ये जो हमारे देवी देवता हैं, माता महारानी जो है कोई देवी स्वरूप नहीं है, ये एक घारी है जी, लेकिन उसने अपने भक्ति के प्रताप से माता ज्वाला से जो मांगा,
जो दुनिया का भला किया, उसके कारण ज्वाला माता, जैसे मैं आज मंदिर पे बैठ के धन्ना महापुरुष के सामने अपनी व्यथा सुना रहा हूं, इसी प्रकार से माता महारानी, जिसका कि नाम मैंने सुमना रखा है कथा पे, तो वो पूजन किया करती थी और माता ज्वाला स्वयं उससे आके बातें किया करती थी मंदिर में। तो ये आप जो है ये उस कथा में पढ़ोगे और उसके चित्र द्वारा भी देखोगे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हमारे चौधरी साहब, हमारे ग्यारह समाज के पंडित श्री विनोद गौड़ जी ने एक किताब निकालने का प्रण किया है। उसके ऊपर काम जोरों शोरों से चल रहा है और समय आने पर आपको जरूर दिखाई देगी, आपके सामने आएगी। और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है वीजी एक्सप्लोर। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हो माता महारानी की जय, बोल धन्यवाद की जय, बोल माता महारानी की जय, बोल दादा पिसोरिया की जय, बोल दादी बहरिया की जय, बोल करदा माता की जय। तो आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो के साथ बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छे आपको दर्शन कराऊंगा मैं। जय माता, जय माता की। बोल माता महारानिया की जय, बोल धन्ना महापुरुषों की जय, बोल दादा पिसोरिया की जय, बोल दादी बहरिया की जय। धन्ना बाबा मंदिर विशाल इंगर 4 स्टोरी की तरफ से आप लोग 30 दिसंबर 2024 को रात्रि माता की चौकी के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग आए, माता रानी का आशीर्वाद लें और लंगर की सेवा लें। साथ ही जो हमारा हर वर्ष की भांति 1/1/2025 को लंगर होता है, भव्य लंगर होता है, उसमें भी आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं और साथ में लंगर भी ग्रहण कर सकते हैं। आपका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बहुमूल्य रहेगा। धन्ना बाबा का आशीर्वाद लीजिए। बहुत दादा धन्ना की जय। जय दादा की। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तरह मुझे आप सपोर्ट करते रहें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय दादा की। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो के साथ बने रहें। अब मैं आपको 30 तारीख को मिलूँगा माता की चौकी के अंदर और 1 तारीख को विशाल भंडारे में। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहे। जय दादा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।